नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 5 जुलाई 2024 शुक्रवार महादुर्लभ संयोग बन रहा है इस बार। आर्द्रा नक्षत्र का संयोग। आर्द्रा नक्षत्र विशेष शिव पूजन और लक्ष्मी के प्राप्ति हेतु इसकी विशेष महिमा है। ऐसा कहा गया है कि शिव का पूजन आर्द्रा नक्षत्र में जो कोई व्यक्ति करता है उससे करोड़ अभिषेक और शिव पूजन करने का फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण के वित्तेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, सूर्य गत्वा महा आर्द्राम मेकम कोटि गुणम भवेत। सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में हो तब यदि कोई शिव का पूजन करता है, अभिषेक करता है, तो उसे करोड़ गुना शिव पूजन और अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है आर्द्रा नक्षत्र की। श्री सूक्त के जो 16 ऋचा है, श्री सूक्त के 16 मंत्रों में 13वें नंबर का श्लोक है, आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह। श्री सूक्त के 14वें नंबर का श्लोक है, आर्द्राम यह करणीम यष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीम सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह। इस आर्द्रा नक्षत्र में लक्ष्मी पूजा, श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक, श्री सूक्त का पाठ धन और वैभव को देने वाला होता है। तो आर्द्रा नक्षत्र की महिमा के बारे में हम सभी जानेंगे। इससे पहले आपसे एक विनती, मेरी प्रार्थना है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आर्द्रा नक्षत्र में कोई भी व्यक्ति अगर कोई रोग से ग्रसित है तो वह व्यक्ति आर्द्रा नक्षत्र में कुशा के जल से शिव का अभिषेक करे। रात को पानी के अंदर कुशा डाल के रख देना है। प्रातःकाल कुशा के जल से शिवलिंग के ऊपर, आपके घर में शिवलिंग हो तो उसके ऊपर, नहीं तो मंदिर में जाकर के उस कुशा के जल से अभिषेक करने से दीर्घकालिक असाध्य रोग नष्ट होता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रारंभ 5 जुलाई 2024 शुक्रवार को प्रातःकाल 3:54 पर आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ हो रही है। आर्द्रा नक्षत्र की समाप्ति 6 जुलाई 2024 शनिवार को 4:06 पर आर्द्रा नक्षत्र समाप्त हो रही है। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता, उसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग द्रव्यों के द्वारा शिव पूजन, शिव अभिषेक की महिमा का वर्णन किया गया है और उसमें आर्द्रा नक्षत्र में विशेष शिव पूजा का फल को बताया गया है। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, अकारण शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप सरसों के तेल के द्वारा शिव का अभिषेक करें आर्द्रा नक्षत्र में। तुरंत चमत्कारी प्रभाव दिखेगा आपको। शत्रुओं के बुद्धि और बल का नाश करेंगे महादेव। और शत्रु बाधा से यदि आप पीड़ित हैं तो उससे आपकी रक्षा होगी। अगर कोई व्यक्ति रिद्धि सिद्धि, धन वैभव, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहता है तो आर्द्रा नक्षत्र में गाय के घी के द्वारा शिव का अभिषेक करे। इससे रिद्धि सिद्धि, धन वैभव, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भक्तों, सभी मनोकामना के पूर्ण के लिए, सभी मनोकामना की पूर्ति हेतु भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करने की महिमा है। जो व्यक्ति गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करता है उसके सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो गंगा जल की इतनी महिमा है। गंगा जल भगवान शिव को अति प्रिय है। जो व्यक्ति शिव की कृपा और आशीर्वाद चाहता है वह गाय के दूध में काला तिल डाल करके अभिषेक करे तो शनि राहु जन्य पीड़ा से भी उसे मुक्ति मिलती है और वह शिव का विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त करता है। भगवान शिव का अभिषेक कैसे करना है भक्तों? प्रातःकाल जग करके स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिव का पूजन करना है तो सफेद वस्त्र धारण करके ही शिव की पूजा होती है। शिव की पूजा में सफेद वस्त्र की विशेष महिमा है। भस्म लगा के रखें। रुद्राक्ष की माला, बिना रुद्राक्ष मालया, बिना रुद्राक्ष की माला का शिव का पूजा निष्फल हो जाता है। तो एक रुद्राक्ष की माला आप अपने कंठ में अवश्य धारण करें शिव की पूजा कर रहे हैं तो। भस्म धारण करें अथवा चंदन धारण करें। हाथ में जल लेकर के मानसिक संकल्प करें कि आर्द्रा नक्षत्र के इस पावन संयोग पर मैं महादेव का कृपा आशीर्वाद प्रीति प्राप्ति हेतु भगवान महादेव का यथाशक्ति पूजन अभिषेक करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और जल लेकर के छोड़ देना है। उसके बाद गणेश जी का ध्यान, अपने गुरु जी का ध्यान, भगवान भैरव का ध्यान करना है।
भगवान भैरव से कर्म का आज्ञा लेना है। एक कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित करके रखना है। भगवान शिव का अभिषेक, अगर आपको तत्कालिक लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, यदि आपको विशेष लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना हो, तो गन्ने के रस के द्वारा भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। गन्ने के रस के द्वारा शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें। भक्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग हो तो आप अपने घर के शिवलिंग पर अभिषेक पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर के यह पूजा संपन्न कर सकते हैं। अगर कोई रोग से रक्षा, अगर कोई रोग निवारण हेतु अभिषेक कर रहा है तो उसे मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। महामृत्युंजय स्तोत्र से उसे 11 महामृत्युंजय स्तोत्र से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इससे तत्काल कितना भी भारी से भारी संकट हो, विपदाई हो, हमारे प्राणों की रक्षा महादेव करते हैं। इस श्लोक के अंत में लिखा है, किम नु मृत्यु करिष्यति, वह मृत्यु क्या कर पाएगी जिसके ऊपर महादेव का साया हो, महादेव का कृपा हो। तो महादेव की कृपा और रोगों से मुक्ति हेतु 11 महामृत्युंजय स्तोत्र के द्वारा अभिषेक करें। दूसरा है, कोई लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहता है तो श्री सूक्त के द्वारा भी, अथवा रुद्राष्टाध्यायी कठिन है, वेद के मंत्र है, सब इसका पाठ और अभिषेक इसके द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि ब्राह्मण को बुला करके सांगोपांग रुद्राभिषेक संपन्न करावे। भक्तों, यदि आप चाहें तो एक लक्ष्मी प्राप्ति हेतु विशेष उपाय बता रहा हूं। आपके घर में श्रीयंत्र है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, तो उसके ऊपर अनार के रस के द्वारा अथवा गन्ने के रस के द्वारा, दोनों में से कोई भी एक रस लेना है, उसके द्वारा अभिषेक कीजिए। श्री सूक्त के 16 बार मंत्र बोलना है और इसके द्वारा अभिषेक करना है। 16 नहीं तो कम से कम श्री सूक्त के एक पाठ से भी आप अभिषेक करें। केसर वाला अक्षत श्री यंत्र के ऊपर चढ़ावें, लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी।